ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए जनवरी महीने का मासिक राशि फल लेके आई हूँ, जनवरी 2021 का। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामना दे दूँ। ये साल आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहे, बहुत सक्सेस मिले, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों। बहुत खुशहाल ये साल निकले और यादगार वर्ष है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको स्थिति पता चल पाए कि ये महीना किस तरह की संभावना आपके लिए लेके आ रहा है। दूसरी एक चीज मैं और भी बोलूंगी कि आप अपने इस प्रेडिक्शन को लग्न से और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा, तो आपको बहुत सटीक जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति बता दूं। अभी जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, शनि और गुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु वृषभ में है, सूर्य केतु जो है शुक्र के साथ में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य ग्रह भी वृश्चिक राशि में है। इसके अतिरिक्त मंगल अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि मेष में है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, शुभता वाली स्थिति है। ये सारे प्लेनेट मिलकर के आपके इस जनवरी महीने को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इस वीडियो में तुला से मीन के लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले तुला वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जो भी तक स्थितियां बनी हुई हैं काफी अच्छी हैं। आपके इनकम की दृष्टि से, आपके व्यापार की दृष्टि से और जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है, ये सारी चीजों में एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब 14 जनवरी को सूर्य आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां से आपके कार्य क्षेत्र के लिए वृद्धि देखने को मिलेगा। जो आपका प्रोफेशन है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे प्रोग्रेस जैसी स्थितियां आपको देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन चूंकि आपका चतुर्थ भाव में तीन प्लेनेट रहेंगे, शनि, गुरु और सूर्य, तो ये तीन प्लेनेट बैठ करके आपके कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि देने का कार्य करेंगे। लेकिन घर का जो अंदरूनी सुख रहेगा, वहां पे आप थोड़ा सा सावधान होकर के चलिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि घर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक भारीपन या वैचारिक मतभेद, इस तरह के योग भी निर्मित होते हैं। तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए। और दूसरा क्या रहेगा कि सप्तम भाव में बैठ करके जो मंगल है आपके दसम भाव को देखेंगे अपने नीच की दृष्टि से, तो जो कार्य क्षेत्र है, जब वहां पे कार्य क्षेत्र पे चार प्लेनेट का एस्पेक्ट जाएगा, तो वो आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि प्रोग्रेस के साथ साथ ही स्ट्रगल जैसी चीजें भी या वाद विवाद जैसी स्थितियों को निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि मंगल अपनी नीच की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक संभावना बन सकती है कि एक विवाद जैसी चीजें भी बने। तो आप इस पूरे महीने को ही थोड़ा संभालते हुए और अच्छे से आगे बढ़िएगा, क्योंकि प्रोग्रेस तो मिलेगी, लेकिन जब सर्कमटेंसेस थोड़ा विपरीत होती हैं तो कभी कभी व्यक्ति नेगेटिव ढंग से रिएक्ट कर देता है, तो उसके प्रति आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये है कि पूरा महीना ही जो आपके लिए है काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। प्रोफेशन भी आपका प्रोग्रेस की ओर जा रहा है, और जो आपकी इनकम है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो आपके प्रॉपर्टी के थ्रू हो सकती हैं, या इस तरह से कुछ सर्कमटेंसेस बनेंगे जो प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपको हो सकता है कोई लाभ जैसी स्थितियां देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है आपके एकादश भाव के मालिक होकर के आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जो कि आपका यहाँ पे मकर राशि है। तो ये सूर्य का मकर में आना, आपके चतुर्थ भाव में आना, आपके परिवार के अंदर भी कोई शुभता वाली चीजें दे सकता है, या हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजें जो है देखने को मिले, जो कि आपके लिए धन देने का काम कर सकती हैं। इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। इसके और कुछ डेट आप नोट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप सावधानी के साथ में चलिएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजें भी देखने को मिले। तो स्पेसिफिक जो डेट्स हैं, 2 जनवरी, 8, 17 और 27, ये डेट्स हैं। 2, 8, 17 और 27, इन तारीखों पे थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे संभावना बन सकती है इन तारीखों में कि आपको एक डिप्रेशन जैसी चीजें भी फील करने को मिले। तो उस टाइम पे कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, या किसी से बातचीत करते हुए नेगेटिवली मत रिएक्ट करिएगा। ये आपके लिए सजेशन रहेगा मेरा। इसके बाद जो वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं इस महीने में, अभी तक जो ग्रह योग बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में आपको हल्का फुल्का उतार चढ़ाव जैसा चीजें भी देखने को मिल रहा होगा। और दूसरा ये भी है कि जो आपका शत्रु पक्ष होगा, वो कहीं ना कहीं आपके आगे, आपके रास्ते से हट जाना, या आपका कुछ भी नहीं विरोध कर पाए, इस तरह के योग निर्मित हुए हैं। लेकिन भाग्य में आपको थोड़ी सी कमी का भी सामना करना पड़ा होगा, या पिता पक्ष से कुछ वैचारिक मतभेद, या उनके स्वास्थ्य में, उनके नेम फेम में किसी तरह की कमी जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, जो वृश्चिक लगन राशि वाले लोग होंगे। हालांकि जो आपका स्वास्थ्य वगैरह होगा, उसमें प्रोग्रेस जैसी चीजें भी आपने फेस की होगी।
अब जो 14 जनवरी के बाद की स्थितियां निर्मित होंगी, तो जो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी। मेहनत के द्वारा, काफी परिश्रम के द्वारा तब चीजें आपको अपने पक्ष में दिखती हुई मिलेंगी। और एक संभावना और भी रहेगी कि जो आपका वर्क प्लेस है, जहां आप जॉब करते हैं, उन सारी चीजों में सडन से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाना काम का, ऐसे संयोग निर्मित होंगे, तो उनको आप थोड़ा पेशेंसली करते हुए आगे बढ़िएगा। और तृतीय भाव में जब आपके सूर्य जाएंगे दशमेश होकर के, तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। पराक्रम के थ्रू आपके प्रोफेशन की जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। और वहां पे शनि और गुरु भी बैठे हुए हैं, तो ये सारे प्लैनेट्स मिलकर के आपके 9th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो ओवरऑल जो आपका भाग्य रहेगा, भाग्य में कहीं ना कहीं एक चूंकि गुरु का एस्पेक्ट भी रहेगा, तो भाग्यवश चीजें आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगी, लेकिन प्रयास आपका काफी बढ़ जाएगा। और एक चीज और भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, कि चूंकि जो आपका पिता पक्ष रहेगा, जो आपके फादर हैं, उनसे संबंधित कोई पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिले, उनकी हेल्थ वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं उसमें एक इम्प्रूवमेंट होना, उनके द्वारा कोई शुभ घटनाएं घटित होना, या आप एजुकेशन वगैरह से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, तो आपको कोई उसमें कोई लाभ हो जैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। ओवरऑल ये है कि जो आपका धर्म रहेगा, हायर एजुकेशन रहेगी, या जो लोग उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए सपोर्ट का वातावरण देखने को मिलेगा। इसके तहत जो आपकी ओवरऑल इनकम रहेगी उसमें भी एक पॉजिटिव प्रभाव आपको इस पूरे महीने देखने को मिल सकता है। हालांकि जो आपका संतान पक्ष है उसके प्रति थोड़ा सा आपको एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। उनसे बहुत ज्यादा वाद विवाद या उनसे बहुत ज्यादा आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो चीजें जैसे चल रही हैं उनको आप उसी तरीके से चलने दें। विदेश से संबंधित चीजें भी आपको कुछ इस पीरियड में देखने को मिल सकती है। जो मेन आपको देखने को मिलेगा इस पीरियड में, आपका पूरा जो फोकस रहेगा वो आपके प्रोफेशन पे, वर्क प्लेस पे। पूरा महीना ही जो है आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जो है कुछ परिवर्तन या एक उसमें बदलाव लेके आ रहा है, इस तरीके से आप इस महीने को ले सकते हैं। कुछ डेट्स मैं आपको बता दे रही हूँ, स्पेशली 2 जनवरी, 8 जनवरी, 17 जनवरी और 27 जनवरी, ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इस समय पे आप अपने आप को हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशनली या मेंटली वीक पाए, या किसी तरीके से डिस्टर्बेंस फील हो आपको अपने अंदर। तो इन 4 डेट्स के टाइम पे आप कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, और उस समय पे अगर परिस्थितियां आपको थोड़ा सा अगेंस्ट भी लगे तो आप उनको संभालते हुए आगे निकल जाइएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी कि इन डेट्स के टाइम पे आपको अपने अंदर एक इमोशनल इम्बैलेंस जैसी चीजें भी देखने को मिलेगी। उसके प्रति आप विशेष रूप से केयरफुल होकर रहिएगा। और ये पूरा महीना आपके कार्य क्षेत्र, आपके पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन वगैरह उनसे संबंधित जो चीजें रहेंगे उनके आसपास ही घूमता हुआ रहेगा। जो आपका छोटा भाई बहन वगैरह रहेंगे, जो आपके पड़ोसी वगैरह रहेंगे, उनके साथ में जो आपका संबंध है, जो ट्यूनिंग है, उसके प्रति भी आप थोड़ा सा अवेयर होकर रहिएगा, क्योंकि ऐसे योग हो सकते हैं कि उनके साथ में कहीं आपका वाद विवाद या इस तरह की चीजें नहीं होने पाए, उसके प्रति भी केयरफुल रहिएगा। इसके बाद धनु लग्न और राशि वालों की बात करते हैं। आपके लिए जो ये पूरा टाइम पीरियड है, अभी तक जो चीजें रही होंगी वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम किया होगा। आपको अपने संतान पक्ष से इन सारी चीजों से सपोर्टिंग माहौल मिल रहा है। बच्चे आपके जो होंगे वो काफी अपने कार्य को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। या कह लीजिए कि जो संतान पक्ष आपका है, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, ये सारी चीजें काफी सपोर्टिंग बनी हुई हैं। इसके बाद जब 14 जनवरी के बाद से आपका जो सेकंड हाउस है, वाणी स्थान है, जो धन भाव है, वहां पे आपको आप ऐसा देखेंगे कि आपके धन में एक वृद्धि के योग भी निर्मित होंगे। जो आपके भाग्य है, भाग्यवश चीजें आपके सपोर्ट में जाते हुए आपको दिखेंगी। और दूसरा ये हुआ कि आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा। पिता का सहयोग, जो आपके गुरु वगैरह हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आना, पिता के द्वारा भाग्यवश इन सारी चीजों से आपको कहीं ना कहीं धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। और धन प्राप्ति जैसी स्थिति तो आपके लिए अवश्य निर्मित होगी 14 जनवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग फॉरेन से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं, या हायर एजुकेशन के लिए विदेश से उनका कोई संबंध प्रयास कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना रहेगा कि थोड़ा सा आप अपने परिवार में जो आपका कुटुंब भाव है, वहां पे कुछ भी बोलते हुए, बातचीत करते हुए अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी में पराक्रम या एक तेजी आ जाएगी, तो उसके द्वारा चीजें
बिगड़ने नहीं पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार का जो अंदरूनी सुख है, जो आपके घर के अंदर की चीजें हैं, जो आपकी फैमिली के अंदर जो कुछ वातावरण रहता है, वहां पे आप चीजों को संभाल करके चलिएगा कि वहां पे किसी तरह की वाद विवाद की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए। हालांकि आपकी नौकरी के क्षेत्र जो आपका, जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, जो आपकी नौकरी वाला एरिया है, उन सारी जगहों पे चीजें आपके लिए काफी सपोर्ट में बनी हुई रहेंगी, तो उस ओर से आपको कोई भी दिक्कत जैसी स्थितियां नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ओवरऑल आपकी इनकम रहेगी पूरे महीने धनु लगन राशि वालों के लिए, तो आपका इनकम पक्ष जो है, इच्छा पूर्ति वाला भाव, या जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के लिए पूरा टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। आपका फ्रेंड सर्कल कहीं से निकल करके आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। ओवरऑल ये है कि आपके लिए जो ये समय रहेगा, आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां और आपको भाग्य का, पिता का, इन सारी चीजों का एक सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि आप अपने वाणी के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा, वाणी के द्वारा चीजें आप नहीं बिगाड़िएगा। और जो आपकी पैतृक संपत्ति है, परिवार से जुड़ी हुई जो आपके पूर्वजों की है, जो एंसेस्टर्स की है, उससे संबंधित कुछ इवेंट्स भी आपको देखने को इस पीरियड में मिल सकते हैं। और कुछ डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, उन तारीखों पे आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा, कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। वो डेट्स रहेंगे आपकी 2 जनवरी, 8 जनवरी, 17 जनवरी, 27 जनवरी। ये 4 डेट आप रख सकते हैं। 2, 8, 17 और 27 इन पीरियड में थोड़ा सा आपको इमोशनली एक अपने भीतर अनावश्यक जो एक मूड ऑफ होना, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो उस टाइम पीरियड में कोई मेजर डिसीजन आप नहीं लीजिएगा। इसके बाद मकर लग्न राशि वालों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए जो ये पूरा महीना है जनवरी का, देखिए आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं, पूरी जो इनकम है, ये सारी चीजें आपके लिए सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक फैमिली में कुछ परचेजिंग जैसी चीजें, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इवेंट होने के योग बने हुए हैं। और एक चीज और रहेगी कि जितने भी मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपका संतान पक्ष, आपको बच्चों के द्वारा, आपके हायर एजुकेशन के द्वारा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सारी चीजों के साथ में एक अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी बनी हुई है। तो इन सारे पक्षों से आपको एक सपोर्ट जैसे माहौल मिल रहा है, इसके प्रति आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जो स्थिति निर्मित होगी, वहां पे थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्न स्थान में आएंगे। तो जो आपका स्वास्थ्य है, उसके प्रति केयरफुल रहेंगे, और अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध होगा, वहां पे आप संभाल करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि वहां पे संभावना बनेगी कि किसी तरह के वाद विवाद जैसी चीजें भी आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य आपके अष्टमी के लिए आपके लगन भाव में जब गोचर करेंगे, तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये वैसे भी मकर लगन में सूर्य बहुत योग कारक नहीं होते हैं, तो 7वें भाव पे जब उनका प्रभाव जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित जो परिणाम होते हैं, उसमें एक नेगेटिविटी लाने का कार्य कर सकते हैं। तो स्पेशली आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत एडजस्ट करते हुए आगे चलिएगा। तो ये जो महीना रहेगा, लगभग 15 दिन का बचा हो, वो आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक ठाक निकल जाएगा। पराक्रम जो रहेगा आपका, उसमें एक आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव के साथ में। जो आपका छोटा भाई बहन वगैरह है, सिबलिंग्स के साथ में, स्पेशली जो छोटे हैं, उनके साथ में आपको संबंधों को बहुत बचा करके चलना है इस पूरे पीरियड में। एजुकेशन पक्ष जो आपका रहेगा, वो आपका मजबूत रहेगा इस पूरे पीरियड में। प्रेम संबंधों की दृष्टि से टाइम पीरियड ये पूरा महीना आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। बच्चों की दृष्टि से टाइम पीरियड आपको सपोर्टिंग है। पिता का, भाग्य का, इन सारी चीजों का आपको एक भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। आपके लिए जो मेजर चीज है, एक तो आप अपनी मदर के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश वगैरह करना है, तो वो आप उसके लिए आपके लिए समय फेवरेबल बना हुआ है। ध्यान रखने वाली चीज सिर्फ एक रहेगी, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में एडजस्टमेंट करके चलना है। और कुछ डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उन डेट्स में कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। 2 जनवरी, 8 जनवरी, 17 और 27 जनवरी, ये कुछ तारीखें हैं। उस टाइम पीरियड में आपका जो मन रहेगा, जो आपकी मानसिक स्थिति रहेगी, थोड़ा सा डाउन के साथ में चलेगी। तो मेजर डिसीजन उस टाइम पे मत लीजिएगा। इमोशनली आप अपने आप को वीक पाएंगे उस पीरियड में, तो वहां पे थोड़ा सा आपको संभाल करते हुए चलना है। इसके बाद कुंभ लग्न राशि वालों के लिए बात करते हैं। तो आपके लिए अभी जो स्थितियां बन रही हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो आपका प्रोफेशन है, वहां पे चीजें काफी प्रयास के द्वारा, संघर्ष के द्वारा आपके पक्ष में जाएंगे। जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके लिए मजबूत पक्ष बना हुआ है पूरे महीने ही।
और उनके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं उनके साथ में संबंध में एक मधुरता, इस तरह के योग आपको देखने को मिलेंगे। परिवार के प्रति जो आपका घर का अंदरूनी सुख है वहां पे थोड़ा सा आपको संभाल करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और जो 14 जनवरी के बाद का टाइम पीरियड रहेगा वहां पे आप विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसको आपको थोड़ा सा संभालते हुए चलना रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि जीवन साथी से किसी तरह का एक डिस्टेंस या किसी भी कारणवश उनसे थोड़ा दूर जाने का योग भी निर्मित हो सकता है कुंभ लग्न और राशि वालों को। तो जो आधा महीना बाद का है 14 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी से जो लास्ट जनवरी तक का टाइम पीरियड है वो आपको कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से और जीवन साथी की दृष्टि से थोड़ा डिस्प्यूट या डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है। और ये भी संभावना बन सकती है कि कार्य क्षेत्र जो आपका रहेगा, आपका जो व्यापार है, बिजनेस, जो आपका डेली का ट्रांजेक्शन वगैरह है, वो सारी चीजें उस टाइम पीरियड में कहीं उनका फॉरेन से कनेक्शन जुड़ जाए, या कहीं आपका जो प्रोडक्शन है, जो आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका और विस्तार हो जाए। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और दूसरा ये रहेगा कि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो आपके परिवार के अंदर की चीजें हैं, जो जहाँ जिस फैमिली में आप रह रहे हैं वहां पे एक शुभता वाला वातावरण देखने को आपको मिलेगा। परिवार के अंदर किसी तरह का वृद्धि का कार्य, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो या परिवार में कोई शुभ इवेंट जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। अध्यात्म, धर्म, कर्म, इन सारी चीजों के प्रति आपका पूरे महीने जबरदस्त रुझान रहेगा। कोई बीमारियां वगैरह होंगी तो वो सारी चीजें आपके लिए दूर होने के योग बनेंगे। विरोधी पक्ष कोई भी रहेगा वो आपका परास्त होगा। किसी तरह का डिस्प्यूट हो, लीगल डिस्प्यूट वगैरह हो, या पहले से कोई वाद विवाद चला आ रहा हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस हो, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है आप लोगों के लिए जो कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं। ध्यान देने वाली चीज सिर्फ इतनी रहेगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा संबंधों को संभालते हुए आगे बढ़े। बाकी पूरा टाइम पीरियड जो है आपके भाग्य की दृष्टि से और आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं उनके लिए, परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं, इस तरह के योग निर्मित होंगे। ओवरऑल आपके लिए जो महीना है कुल मिलाकर के सपोर्टिंग है। सिर्फ लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान होकर के रहना है कि उनसे कोई वाद विवाद नहीं हो, या उनसे एक दूरी जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कुछ डेट्स मैं बता रही हूँ उन पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। वहां पे आप कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा वीक पाएंगे। वो डेट्स रहेंगी 2 जनवरी, 8 जनवरी, 17 और 27। ये 4 इंपॉर्टेंट डेट हैं। इसमें कोई आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि उस समय पे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा डाउन रहेगी। तो आप हो सकता है कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो उस टाइम पीरियड में ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मीन लग्न राशि वालों की बात करते हैं। तो आपके लिए जो ये महीना रहने वाला है, अभी तक जो चीजें हैं आपके लिए, आपको अपने पिता का भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आय की स्थितियां आपके लिए पूरी फेवर में बनी रहेंगी लगभग पूरे महीने ही। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, स्पेशली 14 जनवरी के बाद से जो स्थितियां निर्मित होंगी, ये आपके लिए इनकम में जो आपकी अचानक इनकम है, हो सकता है कि किसी तरह का आपको ऋण लेने की सर्कमटेंसेस बने, कोई लोन वगैरह लेना हो, तो इस तरह के योग भी बन सकते हैं। तो उसके प्रति आप थोड़ा सा बहुत समझते हुए और तो ही आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे चांसेस बनेंगे, जरूर बनेंगे। और पराक्रम आपका काफी अच्छा रहेगा। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे उस ओर से चीजें काफी सपोर्टिंग रहेंगी। उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, इस तरह के योग भी बनेंगे। जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, संतान पक्ष आपका काफी मजबूत रहेगा। विद्यार्थी वर्ग है जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए, उन सभी लोगों के लिए शुभता भरा समय देखने को मिलेगा पूरा जनवरी का महीना। इसी के साथ में जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ में आपके संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी आपको। और एक चीज और भी रहेगी आप लोगों के लिए कि जो चूंकि आपका एकादश भाव जो है वहां पे गुरु और शनि और सूर्य का एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा। तो कार्य क्षेत्र जो आपका रहेगा, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें वृद्धि के योग आपके लिए निर्मित होंगे, स्पेशली 14 जनवरी के बाद। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग रहेंगे उनके लिए काफी सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कोई मान सम्मान जैसी स्थितियां निर्मित हों। आपके बड़े भाई बहनों के लिए काफी सपोर्ट वाला टाइम पीरियड रहेगा। उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे आपको बहुत सहयोग मिलना, मान सम्मान मिलना, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। हायर अथॉरिटीज आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जैसे योग देखने को अवश्य मिलेंगे।
संतान पक्ष से थोड़ा सा आप एडजस्ट करते हुए चलिएगा। हालांकि जो आपका संतान पक्ष रहेगा, या आप स्टूडेंट है तो आप लोगों का इस पूरे टाइम पीरियड में क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनका पढ़ने में बहुत ज्यादा रुझान बढ़ जाना है, या किसी भी तरह के आप राइटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग से, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से, या काउंसलिंग का आपका काम है, तो उन सारी चीजों में आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये है कि मीन लगन और राशि वालों के लिए पूरा जनवरी का जो महीना है काफी अच्छा जाने का योग दिख रहा है। हर एक तरीके से आपके लिए बहुत सपोर्टिंग है। सिर्फ एक चीज के लिए आपको ध्यान देना रहेगा कि कोई ऋण लेने जैसी स्थितियां निर्मित होंगी तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ करके, विचार करके तो ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे योग निर्मित हो सकते हैं। और ये जो पूरा समय रहेगा आपके लिए, जो संतान पक्ष रहेगा आपका, संतान वाला जो एरिया है आपकी लाइफ का, वहां पे बच्चों से बातचीत करते हुए थोड़ा सा संभाल करते हुए, उनसे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट के साथ में या बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हुए आप बात नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद या इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी भाग्य का और पिता का, और जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये महीना आप सब लोगों के लिए एक मिला जुला प्रभाव लेके आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो योग दिख रहे हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट भरा टाइम पीरियड है, क्योंकि प्लैनेट्स भी, जब अधिकतर प्लैनेट अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो वो अपना प्रभाव भी जो है सकारात्मक ही दिखाते हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, गुरु है, शनि है, राहु केतु, स्पेशली जो राहु केतु है और शनि है, मंगल है, ये सब बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये अपना प्रभाव भी जो है अच्छा देंगे। तो जब अधिकांश प्लैनेट मजबूती के साथ में होते हैं तो आम जनमानस जो होता है उसको भी अपनी लाइफ में एक राहत वाली चीजें देखने को मिलती है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि जनवरी महीना किस तरीके से आपके लिए प्रभाव दे सकता है उसके बारे में आपको जानकारी मिली हो। और साथ में मैं मेन वालों के लिए एक चीज बताना भूल गई थी, कुछ आप डेट्स नोट कर लीजिए। उन डेट्स पे आप इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। 2 जनवरी, 8 जनवरी, 17 और 27 जनवरी, ये 4 डेट्स हैं जब आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपने आप को इमोशनली बहुत फिट नहीं पाए, तो उन स्पेसिफिक डेट्स पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम मन से वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उसमें पे कोई भी चीज या तो बहुत एक्सट्रीम में करते हैं, या तो बिल्कुल पॉजिटिव डिसीजन ले लेंगे या तो बिल्कुल नेगेटिव ले लेंगे। तो जब भी इमोशनली एक इम्बेलेंस वाला पीरियड आता है, उन डेट्स पे बहुत मेजर और निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो आगे चल के कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, और बाई चांस वो अगर पॉजिटिव हो जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रमा होता है वो अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा कमजोर करता है। तो चंद्रमा जब भी आपके हॉरोस्कोप में 4, 8 और 12 भाव या राशियों से गोचर करता है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक डिप्रेशन और साथ देता है, और वो टाइम पीरियड में थोड़ा सा कूल होकर के और शांत होकर के निकाल लेना चाहिए टाइम पीरियड अपना। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ पा रहा होगा कि कैसे महीने को प्लान करना है। और ये बहुत सिंपल प्रेडिक्शन है, गोचर के ऊपर बेस्ड है, तो आप सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट आपके हॉरोस्कोप बताएगी कि वहां पे ग्रहों की क्या स्थिति है और बाकी सारे प्लैनेट्स आपके कैसे बैठे हुए हैं, महादशा अंतर प्रत्यंतर आपकी क्या चल रही है। फाइनल रिजल्ट आपके हॉरोस्कोप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि फिर भी एक मोटा मोटा जानकारी मिल जाता है। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मिले। आगे मैं फिर ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।